अच्छा साफ सुफ है यार, नहीं तो अपने दिमाग में वो इमेज रहती ना स्टेशंस की, वैसा नहीं है, बहुत अच्छा है। कल ही हमने इसको व्लॉग में लिया और देखो आज इसके मालिक आ गए, नमक खरीदने वाले आ गए नमक की चॉइस वाले आ गए। जब तुमने मेरे को बोले बाइक पे आ रहा हूँ, बोला हेलमेट ग्लव्स वग्स पहन के आना भाई, सेफ्टी के साथ। और नए जानवर खरीदने वाले भी इसी वक्त का फ़ायदा उठाते हैं लोग। अक्सर से क्या होता है, मैंने देखा है कि जब बकरी ईद जाती है ना, लोगों को बहुत क्रेज़ रहता है। चले जाना इन द सेंस कि ले सकते हो तुम अभी, क्योंकि अभी ये महीने में वैसे भी कुछ ऐसा खास इतना कुछ तैयारी वारी नहीं होगी। ऑल राइट गाइस, देखो कल इसको रात में लेके आया मैंने, शाम में लेके आया और आज छोड़ भी दिया सर्विसिंग के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी KTMs है, काफ़ी सारी, मगर ये अपनी छोड़ दी है मैंने। चलिए भाई, सवेरे को जो है, और 9:35 हो रहे हैं, मैंने ब्लॉग भी डालना नहीं है और मेरे को यहाँ से जाने के लिए बहुत ट्रैफिक लगने वाला है। रिक्शा से अगर जाऊँगा तो वाट लग जाएगी। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन से जाएंगे, पट भागेंगे। पुणे में इतना टाइम हो गया मेट्रो बन के, मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ और वैसे भी फर्स्ट टाइम मैं मेट्रो में जाऊँगा। मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया मेट्रो में, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अक्सर से हमारी बाइक हमारी कार में ही हम पूरा ट्रैवल कर लेते हैं। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा मेरा। चालू हो गया है, मेरे को लगा अभी पूरा चढ़ के जाना पड़ेगा, मुझे लगा मूवमेंट नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, इसके लिए बंद है, मगर चालू हो गया। क्या बोल रहे हो खाला, क्या नज़ारे हैं, नज़ारे ही बढ़िया भाई। मैंने ये मेट्रो से जाने का डिसाइड इसके लिए किया, तो जब मैं गाड़ी छोड़ने आ रहा था ना यही रास्ते से, तो राइट साइड में जो घर पे जाने का रास्ता है वो पूरा जाम था, इसलिए मैं सोचा कि इससे जाएंगे, मेट्रो से जाएंगे। कहाँ से निकलने का टिकट, यहाँ से निकलने का भाई, कैसा निकालेंगे इसको अभी। अरे रुको जरा, टिकट सेंड टू माई व्हाट्सएप, ऐसा मैसेज आया, मतलब टिकट आ गई। वो इंग्लिश में किया मैंने, बाद में फिर समझ में आया, फटाफट कर दिए, स्कैन वैन करके वैसे ही पैसा भर के हो गया। 15 रुपये की टिकट है मात्र यहाँ से हमारे घर के लिए। और साफ़ सफाई तो अच्छी मेंटेन है, मगर ये कितने टाइम तक मेंटेन रहेगी और कितने टाइम तक रखेंगे इसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम प्लेटफॉर्म 1 पे जाते हुए, मैं पूछा उनको भाई ज़रा बताओ, मतलब पहली बार जा रहे हैं हम, उन्होंने बताया। तो ईजी है, फर्स्ट टाइम है, कभी थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मगर आ चुके हैं हम। देखते हैं अभी कब पहुँचते हम। इट्स टोटली न्यू फॉर मी गाइस। किधर रुकती है ये? यहाँ से यहाँ पर भी रुक जाते, जहाँ पर ये एरो है ना ऐसे, हाँ वहाँ तब सब तरफ। अच्छा, प्लीज स्टैंड बिहाइंड येलो लाइन। थोड़ा दूर रुको, वो लाइन से थोड़ा दूर। अच्छा साफ सुफ है यार, नहीं तो अपने दिमाग में वो इमेज रहती ना स्टेशंस की, वैसा नहीं है, बहुत अच्छा है। क्या गर्दी है मेट्रो में, मगर नीचे का जो ट्रैफिक देखा ना मैंने, वो देख के सुकून लगा। मतलब ये गर्दी चल जाएगी और नीचे की गर्दी नहीं चल रही। अल्हम्दुलिल्लाह रीच्ड, तो 5 मिनट या 7 मिनट लगा वैसे यहाँ आने के लिए, नहीं तो वैसा अगर आता ना मैं, तो मेरे को कम से कम 30 मिनट या 20 मिनट तो लग ही जाते हैं, और धूप अलग और सारी चीज़ें अलग। ये तो AC भी था, यहाँ पे भी पूरा खाली। इट वॉज गुड एक्सपीरियंस, छोटा सा एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस। मगर देखो यूज़ किए, फैसिलिटी है तो यूज़ करने का, नहीं है तो क्या करेंगे, है तो करो ना। तो अभी मेट्रो वहाँ से यहाँ तक तो आ गए, अभी यहाँ से घर तक कैसे जाएंगे, उसका भी जुगाड़ किया है मैंने। अपनी जेट्स की आ रही है हमें ले जाने के लिए। जब मैं मेट्रो में घुसा ना, सब लोग अपने अपने तैयार होकर, टाई वाई एकदम, कोट पैंट एकदम, मतलब ऑफिस जाने के लिए, और मैं उसमें जिम के कपड़ों में, और उसमें मेरे पे पसीने की बात। अरे मैं क्या करूँ, बहुत एम्बेरसमेंट हो गई थी। और खैर लोग समझ गए मेरा आउटफिट देख के और मेरा बैग देख के। ये बैग बहुत बड़ा था यार, उधर की जगह नहीं थी, ऐसा खड़ा था मैं, तो बैग देख के और मेरा आउटफिट देख के समझ ही गए कि बंदा जिम से आया हुआ। पीछे बैठू तो चलेंगे, मैं चल
अरे फर्स्ट टाइम मेट्रो का सफ़र किया है बाबा, बहुत डेंजर डेंजर इन द सेंस ऑफ समझता नहीं तो क्या फिर पूछते पूछाते करे और क्या कर दी, मगर नीचे की ट्रैफिक से तो बेहतर ही थी। कल ही हमने इसको व्लॉग में लिया और देखो आज इसके मालिक आ गए, नमक खरीदने वाले आ गए नमक की चॉइस वाले आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, शौक कर रहे शौक। भाई मैं तो देखो वहाँ से घर से निकला, अपनी जेट स्की पे ही आया हूँ, बाइक ही नहीं है। KTM आई, वो भी चली गई सर्विस को, अपनी बगीरा तो ऑलरेडी सर्विस में, मगर उससे बात हुई अभी, जस्ट बात किया मैंने, तो वो जो पार्ट है वो आ चुका है, आया नहीं अब तक, आ गया, आ जाएगा शाम तक या कल तक मिल जाएगी गाड़ी अपने को। फिलहाल आप लोग देखिए इसको, इसका नाम अभी जस्ट हमने डिसाइड किया है, सरताज नाम डिसाइड किया है इसका, सरताज। बाल वाल देखो कैसे लग रहे हैं अभी, टाइगर, तो फिर टाइगर नाम रखो, टाइगर जैसा लग रहा। अरमान भाई कैसा है, खुश है ना, खुश अल्हम्दुलिल्लाह। ये याद है कि तुम लोगों को मैंने इंस्टा पे रील डाला था इसकी कि अब आया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह देखो ये बकरे की मैंने कुछ हफ्ते पहले व्लॉग में बात किया था कि एक बकरा आने वाला है जो कोकन से आने वाला है, चिपलुन से, कोकन में चिपलुन से। तो ये बकरा आ चुका है और ये भाई का बकरा है। हाँ ये भाई का बकरा है, मगर बात ये करेंगे क्योंकि ये बात करने से कतराते हैं। फ़ोन पे तो इतनी बातें किए थे, हाँ मैसेज में इतनी बातें किए थे, क्या बोले थे कि बकरे की सींग टूट जाए तो भी चलेगा, ये बकरे को कुछ भी हो जाए तो भी चलेगा, मगर बकरा मोहसिन भाई वाले नहीं तो ये बकरा ये कुर्बानी को कट जाएगा। इन्होंने ये बात बोले तो मोला बाप रे, इतनी बड़ी बात बोलने के बाद फिर तो टेंशन हो जाता है यार, कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है फिर कि ये बकरा पालना भी है और 1 साल लेके भी जाना है। और ये बकरे की सींग देखो माशाल्लाह, मेरे को सबसे ज़्यादा घबराहट ये सींग की है, ये जो बुल शेप में सींग है माशाल्लाह। बकरा बहुत प्यारा है, 6 दांत किया है। जब मेरे से बात हुई थी, जब 6 दांत पे ही था, 6 दांत था ना लास्ट टाइम जब तुम्हारी मेरी बात हुई थी। बहुत अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। इसके 15 दिन पहले आया था ना, 10 दिन पहले, कितने दिन पहले आए थे? 15-20 दिन पहले ना। अल्हम्दुलिल्लाह लुक वाला बकरा है, लुक वाला। दुआ दो भाई लोग, दुआ दो, बकरे को दुआ दो माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए। तुमको अच्छा लग रहा ना? अल्हम्दुलिल्लाह लुक वाला बकरा है, लुक वाला अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश, क्या शौक हो रहा, देखो इसको बोलते शौक। बाइक पे आए चिपलून से तुम लोग, हाँ जब तुमने मेरे को बोले बाइक पे आ रहा हूँ, हेलमेट ग्लव्स वग्स पहन के आना भाई, सेफ्टी के साथ। हेलमेट पहन के आए क्या? नहीं दोनों भी, दोनों पहने ना अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सरताज नाम इसका, सरताज नाम रख दिया हमने। एंजॉय करते करते बाइक पे यू ऑलवेज एंजॉय यार, बाइक पे मजा ही आता है। मगर मोपेड का भी मजा अलग है, बहुत अलग है मोपेड का मजा, मगर सिटी के लिए लॉन्ग के लिए यू नीड ओनली बाइक। मोपेड सिटी के लिए मैं एक लूंगा, मोपेड अभी एक लूंगा इंशाल्लाह। फिलहाल आप लोग इसको देखिए, सरताज को। अच्छा लग रहा कैमरे में भी एकदम, एक मतलब कैमरा में जस्टिफाई हो रहा है, बकरा दिखता है, अच्छा लगता है। All right guys, it's 1:30 in the afternoon. This is the next day, 7th of October. घर से अभी निकल रहे हो, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। 1:30 बजे हम घर से निकल रहे फार्म के लिए, बिकॉज बाइक हो गई है। तो उन्होंने बोला थोड़ा लेट हो जाएगा, तो जो टाइम उन्होंने बताया तो फार्म पे जाने वाला टाइम में था। हाँ बाइक पे ही जाऊँगा, बाइक लेके जाऊँगा आगे से। तो बोला जो टाइम उन्होंने बताया वहाँ जाके वो टाइम पे ले लेते, तो इसलिए 1:30 बजे हम निकल रहे। 2 बजे उन्होंने बताया था कि बाइक आपको मिल जाएगी आपकी, तो इंशाल्लाह जाके देखते। बाइक तो रेडी हो गई होगी, लेके जाते हैं वैसे फार्म पे। बगीरा रेडी हो चुकी है, मगर वो KTM एडवेंचर 390 जो आई है वो रेडी नहीं हुई है। वो वेडनेसडे या थर्सडे मिलेगी, आज है ट्यूसडे। हेलो माइक टेस्टिंग। भाई साहब दोपहर के 2:45 हो गए। मैं एग्जैक्ट 2 बजे यहाँ पे आ गया था, मगर वो बोले हमारा लंच ब्रेक चालू है, लंच ब्रेक चालू हुआ है अभी। तो मतलब फिर 2 बजे क्यों बुलाया यार मेरे को? तो बोले अभी आ गए तो बैठ ही जाओ। और फिर उसके बाद जब उन्होंने हमें गाड़ी दी तो उन्होंने हमसे वॉशिंग के और चेन ल्यूब क्लीन के पैसे नहीं लिए, जो होते हैं अक्सर से जब हम देते हैं यहाँ पे वॉशिंग और ल्यूब चेन के लिए। 512 रुपये उसका हमें डिस्काउंट मिला कि बोले आपको सर गाड़ी पे हमने एक तो लेट दी है
और बोले अभी भी आपको वेट करना पड़ा, तो इसके लिए सॉरी। तो ये हमारे तरफ से आपको कंपोजिशन जो था 512 ए बचे भैया, 512 बचे। ऐसे पैसे बचाते रहने का, जिधर बचे उधर बचाते रहने का। चलो फ़िलहाल बज रहे हैं 2:45 और हम निकल चले हैं फार्म के तरफ। क्या मस्त फील आ रही है यार। जर्नल सर्विस हो गई ना इसकी, इसका इंटरवल लंबा है ना सर्विसिंग का। जो सर्विसिंग करते हैं हम, ऑयल चेंज है ना एवरीथिंग, उसका इंटरवल बड़ा है। और इसका सर्विस करा के सिर्फ अभी तक 5000 किलोमीटर ही हुआ है और कुछ 12000 किलोमीटर पे इसका सर्विस इंटरवल। तो उस हिसाब से एक जर्नल सर्विस भी हो गई और वो पार्ट भी चेंज हो गया जो वारंटी में चेंज हुआ है, क्योंकि हमारी बाइक जो है अभी भी नई न्यू नवेली दुल्हन है। बड़ा ही बेहतरीन परफॉर्म करते हुए एकदम स्मूथ लग रही है अभी। चैन ल्यूब हो गई, टाइट हो गई, फिर जो छोटे मोटे नट बोल्ट लूज हुए होंगे वो टाइट हो गए और एक कट कट आवाज़ आ रही थी वो चली गई। अच्छा लग रहा है भाई साहब अभी चला के। भाई इसको तो चला के मज़ा आ ही रहा है। आप देखते हैं कल या परसों में KTM 390 एडवेंचर आ जाएगी हमारे पास, सर्विस होके उसकी भी, तो वो कैसी होती है और कैसा मज़ा देती है। बड़ा मज़ा आने वाला है भाई साहब। माशाल्लाह क्या लग रही थी यार, क्या चल रही थी यार। जैसे नहीं क्या समुंदर में या हम लोग लेक में बोट में बैठते हैं तो कहीं चलती हो, जो स्मूथनेस फील होता है वैसी ही चल रही थी ये माशाल्लाह। मगर साफ वैसी नहीं हुई जैसे करवा के दिए थे हमको, मोहसिन भाई ने करके दिए थे, करवा के नहीं दिए, करके दिए थे, वैसी साफ़ नहीं हुई। मगर गंदी भी नहीं है उतनी, अल्हम्दुलिल्लाह। बगीरा इज़ बैक, लेट्स सी व्हेन KTMs कम बैक। अस्सलाम वालेकुम यार, मैंने अभी फुटेजेस चेक किया तो जो हमारा बाइक पे का जो कैमरा पोस्चर था वो तो सब सही था, मगर उसका जो एंगल, उसकी जो सेटिंग थी वो सही नहीं थी यार। तो वाइड एंगल नहीं मिला हमको, सिर्फ बाइक का फुटेजेस आया। तो थोड़ा संभाल लेना, सेटिंग चेंज हो गई थी, क्या पता किस वजह से। फ़िलहाल वेदर बड़ा ही डल हो चुका है, धूप नहीं है, बादल थोड़े बहुत है। जहाँ पे शम्स है वहाँ उस वजह से धूप नहीं आ रही है। ये देखो पीछे का, देखो पूरा वातावरण देखिए कैसा हो चुका है, डल लग रहा है और डल ही रहने वाला है शायद से। हेलो गाइज एंड गर्ल्स, देयर ओनली नो गाइज, देयर इज गर्ल्स आल्सो, 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय इज देयर। अल्हम्दुलिल्लाह जो टाइम पे मैं फार्म पे से निकलता हूँ वो टाइम पे मैं आज आया हूँ बिकॉज ऑफ द वर्क। वो बकरी सवेरे में लगाए थे, उसके बाद फिर नहीं लगाए ना, अभी लगानी है उसको, मैं लगा के जाऊँगा, क्योंकि एक बार से नहीं, हमें कंफर्मेशन चाहिए बार बार करवा के। मगर वो कौन से टाइम में होता है, वो कोई भी एक टाइम में हो सकता है। शायद अभी अब सवारी लगाई होगी तो जब तक के भी लग गई होगी, मतलब कंफर्म हो गई होगी, मगर वो हम लोग बोले ना रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उस हिसाब से हम लोग कंटिन्यू करते रहते जब तक वो हीट दिखाती है। तो आज का फर्स्ट डे हीट है, सेकंड डे भी हीट रहेगा, थर्ड डे भी हीट रहता है। तो कभी कभी अक्सर से सेकंड डे की हीट और थर्ड डे की हीट जो है उसमें बकरी लगने के चांसेस है, पहले दिन की हीट में कम लगने के चांसेस है, सेकंड डे की हीट में ज़्यादा चांसेस है। वाह क्या धूप है, अंदर का राउंड लगा के आने तक के मस्त धूप आ गई है, जिसमें मैं आग से आग भी नहीं मिला सकता, ऐसी धूप आ गई है। बताओ अब जो है ये धूप है ना ऐसी चलेगी। अब आते वक्त भी अच्छी खासी धूप लग रही थी बाइक पे। अक्टूबर हीट जिसके बारे में अक्सर से लोग बात करते हैं। इस वक्त में क्या होता है, दोपहर के टाइम में काफ़ी सारी हीट पड़ती है और शाम में सर्दी लगती है। तो ये अक्टूबर हीट जो बड़ी ख़तरनाक होती है, ये जाने के लिए मतलब समझ जाओ ना कि अक्टूबर के एंड तक का इंतज़ार करना है हम लोगों को। और उसके बाद जो है मोस्टली जानवर एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के मिड तक के बकरे जो है अच्छा तैयारी कर लेते हैं अपनी। और बहुत सारे लोग जो है बकरे पालते हैं, भराई करते हैं, स्पेशली वो लोग भी इसी टाइम पे इस क्लाइमेट का, इस मौसम का फ़ायदा उठाते हैं। और नए जानवर ख़रीदने वाले भी इसी वक्त का फ़ायदा उठाते हैं। लोग अक्सर से क्या होता है, मैंने देखा है कि जब बकरी ईद जाती है ना, लोगों को बहुत क्रेज़ रहता है बकरे लेना है, क्योंकि वो दौर से जस्ट गुजरे हुए रहते हैं, सारे के सारे सब में रहता है कि हमारे पास भी बकरा रहना चाहिए। और अभी जो हम लोगों की बकरी ईद आती है वो मोस्टली बारिशों में आती है। अभी तो फिर भी थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ी ऊपर आ रही है, ऊपर चढ़ते जा रही है ना, मतलब जैसे समर्स के तरफ आते जा रही है। उस वक्त पे बकरे लेने के लिए बहुत सारे लोग ये हलचल करते हैं और लेते भी है काफ़ी लोग, जो नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बारिशों में जानवर अवॉइड करना चाहिए लेने का। और अब जो सीज़न आ रहा है
नवंबर का। ये अक्टूबर भी चले जाने दो, मिड तक के चले जाना इन द सेंस कि ले सकते हो तुम अभी, क्योंकि अभी ये महीने में वैसे भी कुछ ऐसा खास इतना कुछ तैयारी वारी नहीं होगी, मगर बकरा सेट हो जाएगा एटलीस्ट ये महीने में। और अगला महीना नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक के बकरा अच्छा खासा गेन कर लेगा। तो इस महीने में ज़्यादा अक्सर के बकरे बिकते भी है, अक्सर से लोग ज़्यादा बकरे लेते भी है, और मोस्टली सारे बकरों की तैयारी इसी महीने में, इसी वक्त में शुरू की जाती है। ये था एक क्विक अपडेट अबाउट गोट्स। देखो कैसी चिल्ला रही है और कैसी दुम हिला रही है? दिस इज द साइन ऑफ हीट। ये बकरी हीट पे है। मैं तुमको ना इसके ऊपर एक चीज़ दिखाता। ये बकरी पे देखो एक ब्लैक डॉट है, देखो ये दिख रहा है तुमको यहाँ पे, देखो ये ब्लैक डॉट है ना, कैसा खतरनाक मज़ा देगा ना तुमको, अब नहीं समझ में आएगा। जब ये बच्चा देगी ना इंशाल्लाह, जब आप लोगों को मैं बताऊंगा ये ब्लैक डॉट की खासियत। देखो अब टर्न होगी, देखो इस तरफ है, देखो दिखा, ये देखो ये एक ब्लैक डॉट है सिर्फ, दिख रहा? ये एक ब्लैक डॉट क्या करेगा देखना तुम। देखो कोई दावा नहीं कर रहा मैं, मगर बस एक तजुर्बे के हिसाब से सोच रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, इमेजिनेशन है। वैसा अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा, मगर बात तो यही है ना, जैसा हम सोचेंगे अगर वैसा ही होगा तो ऊपर वाले को कौन याद करेगा। हेलो हाउ आर यू दीपक? ठीक हो ना? यू गाइज माइट नॉट नो दीपक, जब यहाँ पे गोटरूम था, हाँ मम्मा ना दी, जब यहाँ पे गोटरूम था और जब मैं व्लॉग भी नहीं करता था, मेरे बकरे हुआ करते थे, तो दीपक उन्हें संभालता था। तो वो है दीपक, कब से संभालता था, 4 साल कुछ था वो करता था सब जानवरों का पत्ते लाना, तोड़ना, भराई करना, भराई के लिए भी वो मुझे हेल्प करता था। तो आज मैं काफ़ी दिन बाद दिखा हो। यू डन? ये तुम्हारा चेन नहीं है। क्या नहीं है? ये तुम्हारा चेन नहीं है। ये हमारा नहीं है? नहीं। किसका है? तुम्हारा है? चलो नहीं हम नहीं खा रहे, तुम खाओ। नहीं खाऊंगा। हाँ खाओ ना तुम। बॉडी आती है। बॉडी आती है? सुने बहुत बात करते हैं। थैंक यू। चलिए भाई साहब, हम आ चुके हैं घर। हमें बहुत सारे काम है घर पे आने के बाद भी, अभी वो काम कर लेते हैं। इट्स 5:56 गाइस। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हस्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय। बहुत सारे पार्सल एक एक करके आते रहते हैं, तो मुझे जाने टाइम नहीं मिलता है बाहर, तो मेरे पार्सल आते रहते हैं। मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, बाकी घर वाले ऑफलाइन जाके। बहुत ज़्यादा सामान। But for now